नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अग्निवीर एक ऐसा मुद्दा जो संसद से सड़क तक चर्चा का विषय बना रहा और अब इसको लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। संसद में उठे अग्निवीर मुद्दे के बाद ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना रहा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना पर सवाल खड़ा कर दिया, जिसके बाद इस विषय पर लगातार बहस जारी रही। और तो और कीर्ति चक्र से सम्मानित किए गए शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह ने भी अग्निवीर मुद्दे पर अपनी बात रखी और कई सवाल खड़े कर दिए और कहा था कि अग्निवीर में बच्चा 4 साल के बाद क्या करेगा, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से लॉस्ट में रहेगा। फौजी बनने के लिए उसे बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है। 4 साल में सब खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पर फॉलो करें, उस पर विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को 2 तरह का ना बांटे। बुलाया 2 दिन से बुला रहे थे, क्योंकि वहाँ जब राष्ट्रपति भवन में मिले थे तो वो मुझे इमोशनल देख के उन्होंने बोला कि आप नंबर अपना दे दो, फिर हम मिलेंगे। तो उसी दिन से वो बुला रहे थे। कैसी मुलाकात रही? बहुत अच्छी, पॉजिटिव ही आई है और शायद वो बेटा ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अभी तक तो बहुत नेगेटिव आ रहा था दिल में, पर अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता है एक माँ के लिए बेटा खोना। मैं 1 साल से बहुत दर्द में हूँ, पर उस दर्द को भी मैं दबा के मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी से मिलके। हमें वो 4 साल अच्छा नहीं लग रहा है। और बाकी जो बच्चा 4 साल के बाद जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों लॉस हो गया रहता है। क्योंकि जो फौजी की बीवी है वो फौजियों को देखती है, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है फौजी बनने के लिए, और वो 4 साल में सब खत्म हो जाएगा। उनका जो पढ़ाई लिखाई सब ब्रेक हो जाएगा 4 साल, तो उससे वो कमजोर हो जाएंगे, फिर आगे कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद इस मुद्दे ने और जोर पकड़ा और केंद्र सरकार हरकत में आई और पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद अर्धसैनिक बलों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की थी। जिसके बाद कई राज्य सरकारों ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की थी। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का ऐलान किया था। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने सिविल पदों पर अग्निवीरों की सीधी भर्ती पर आरक्षण की भी घोषणा की थी और साथ ही साथ अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस माइनिंग गार्ड की भर्ती कैटेगरी में भी 10% का आरक्षण मिलेगा, ऐसा कहा गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अग्निवीरों को लेकर घोषणा की थी कि अग्निवीर योजना में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को 360 घंटे का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीरों को लेकर घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और अन्य संबंधित सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। और अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जो अग्निवीरों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देश सेवा कर लौटने वाले प्रदेश के अग्निवीरों को राज्य के विभिन्न विभागों में समायोजित किया जाएगा और इसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही साथ 4 साल बाद देश सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य के लिए उन्हें कई क्षेत्रों में रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग देने के लिए कौशल विकास योजना भी तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश भी दे दिया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जहां के युवा बड़े पैमाने पर भारतीय सेना में भर्ती होते हैं, लिहाजा सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को नियोजित करने में राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि सेना में 4 साल पूरे होने के बाद भी अग्निवीरों को राज्य में नौकरी और रोजगार के भरपूर अवसर मिले। रिटायर अग्निवीरों का राज्य की सेवा में भरपूर उपयोग किया जाएगा ताकि वो भी राज्य के विकास में सहभागी बन सके। इतना ही नहीं, पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसके लिए अगर कोई अधिनियम बनाना जरूरी हुआ तो उसका एक प्रस्ताव मंत्रिमंडल में लाकर उसे विधानसभा में भी रखा जाएगा। क्या है अग्निपथ स्कीम? यहाँ आपको बता दें कि साल 2022 में सरकार अग्निपथ स्कीम लेकर आई थी। इस योजना के तहत युवाओं को डिफेंस से जोड़ने की शॉर्ट टर्म स्कीम बनाई गई थी। सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों के लिए आई योजना के तहत भर्ती सैनिकों को नाम दिया गया अग्निवीर। इसमें सैनिकों की 4 साल के लिए भर्ती होती है, साथ ही अगले 4 सालों के लिए उन्हें एक्सपेंशन भी मिल सकता है। सर्विस पूरी होने पर 25% अग्निवीरों को नियमित सेना में ले लिया जाएगा, जबकि बाकी 75% को एक बड़ी राशि के साथ स्किल सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा ताकि वो क्षमता के मुताबिक नया काम खोज सकें। जिसके बाद
सड़क से लेकर सदन तक काफी हंगामा मचा। लोकसभा चुनाव में अग्निवीर का मुद्दा खूब उठाया गया। चुनाव के बाद भी संसद से लेकर सड़क तक अग्निवीर मसले को लेकर बयानबाजी चरम पर रही। दरअसल हमेशा से सेना की नौकरी को समाज में सम्मान के नजरिए से देखा जाता है। कहा भी जाता है कि सभी को देश सेवा का मौका नहीं मिलता। सरकार कह रही है कि अग्निपथ स्कीम से युवाओं में देश प्रेम बढ़ेगा। यह सेना के लिए गेम चेंजर स्कीम है। इससे सेना भविष्य की चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपट सकेगी। लेकिन इसका विरोध हमेशा विपक्ष करता रहा, जिसके बाद केंद्र सरकार का फैसला और अब राज्य सरकार का फैसला अग्निवीरों को कितना फायदा देती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।